शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान दर हकीकत ये पूछता है कि आखिर पन्नू आकिल समेत सिंध की आवाम को, पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को बाइज्जत तरीके से पढ़ना नसीब कब होगा। हमें बताया जाता है कि हम बड़ी अजीम कौम है, लेकिन तालीम ही नहीं है तो अजमत काहे की। आज हम पन्नू आकिल के इलाके गोट सुमरा में मौजूद हैं और आपको लेकर चलेंगे एक सरकारी मिडिल स्कूल में जिसकी दीवारों ने कभी किसी तालिब इल्म को नहीं देखा। अब तक इस स्कूल को जहां मैं लेकर जा रहा हूं, इसको चाहिए था कि ये दर्जनों बच्चे पढ़ा चुका होता, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार एक सेकंड यार, कांटा लग गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार एक सेकंड यार, कांटा लग गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अभी हमने काम शुरू नहीं किया, हम गोट सुमरा में पहुंचे हैं, लेकिन पाँव में कांटा पहले लग गए हैं। बहरहाल आगे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बच्चों के क्या हालात हैं। आए आपको मिलवाते हैं। अब रास्ता क्या है, आते ही हमारा इस्तकबाल जो हुआ है वो यहाँ के कांटों ने किया है। तो भी अगर बच्चे यहाँ पर उस स्कूल की इमारत में जाना चाहें तो उनको इन रास्तों से गुजर कर जाना पड़ेगा। इसकी एक बदकिस्मती है, चूंकि हम आप नाराज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हम आपकी आंखें हैं और पूरी ईमानदारी के साथ मकसद ये है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं। वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आपके इल्म में नहीं होगा कि आपके सियासतदानों ने यहाँ क्या कर रखा है। सो इन्हीं पगडंडियों से होकर जाना है जी, और जा रहे हैं। गोट सुमरा का ये सामने स्कूल देखें, ये एक मिडिल स्कूल था जिसको बनाया गया, जिस पर गरीब अवाम, मकरूज अवाम के पैसे लगाए गए, लेकिन इसको फंक्शनल नहीं किया। ये मकामी जिम्मेदारों के कब्जे में रह गया। मकामी एग्रेरियंस और मकामी सरदारों की मर्जी से ये बर्बाद हो गया। अब देख रहे हैं जी, यह देखें आगे क्या हालात हैं। ये पढ़ेगा नहीं तो सिंध बढ़ेगा कैसे, और सिंध नहीं पढ़ेगा तो पाकिस्तान चलेगा कैसे, ये बड़ा सवालिया निशान है। देख रहे हैं, अब यहाँ पर तो आकर वो सिस्टम भी नहीं रहा, लिहाजा इसी फसल के अंदर से ही जाना पड़ेगा कि किसी तरह स्कूल तक पहुंच जाएं, किसी तरह हम बता सकें, दिखा सकें कि यहाँ के बच्चों का क्या पढ़ने का हक नहीं है। ऑब्वियसली जरदारी साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से तालीम दिलवाई। वही वजह है कि आज वो पाकिस्तान को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गरीब का बच्चा जो है वो आज भी तलाश में है। फाइनली एक जहद मुसलसल के बाद वी आर हेयर। बिलावल साहब देखिएगा जी, फाइनली स्कूल में आ गए। गेट चोरी, दीवारें खस्ता हाल, स्कूल की पेशानी, हाय हाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। स्कूल की पेशानी चीख चीख कर बता रही है कि भाई जो कौमें तालीम के साथ ये सलूक करती हैं, क्या उन कौमों को आगे बढ़ने का हक है? कतई नहीं। बुरा मनाएं, 100 दफा आएं। आपको दिखाते हैं जी गोट सुमरो, और यहाँ पर ये स्कूल ले जी। अजाब ये है कि ये देखें, भूसा, जानवरों की खुराक यहाँ पर, यानी जानवर पढ़ते हैं, जानवरों को तालीम दी जाती है। एक स्कूल हमने पहले भी दिखाया था और उस हवाले से 1 महीने का टाइम था। ये ले जी, चैलेंज भी है वो, 1 2, एक बड़ा ताला, एक छोटा ताला, क्लासरूम्स। आए जी आगे, कैमरा आगे करें, अंदर देखें, भूसा मौजूद है जी, अंदर भूसा मौजूद है। ये भूसा यहाँ पढ़ने आए हैं। वो कहते हैं ना तेरे दिमाग ही भूसा है, तो यहाँ पर स्कूल की क्लासों में भूसा है। ये लें, ये दूसरा कमरा जी, तख्ता स्याह भी देखें। तख्ता स्याह भी भूसा ज़दा हुआ है। तो भाई कैसे लोगों के दिमाग में भूसा नहीं आएगा जब उनके स्कूलों में भूसा है, तो शिकवा तो नहीं बनता। ये ले तीसरा कमरा, इसमें भी, इसमें लाइट दें जी थोड़ी सी अंदर। ओ भाई आपके तो स्कूल में भूसा भरा हुआ है,
वो कहते हैं ना तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इधर लाएं, इधर भी भूसा भरा हुआ है, या क्लास में भूसा भरा हुआ है। तो जिन क्लासों में भूसा भरा होगा इधर से ले आए जी, वहां पर क्या होगा देखें जी, इधर भी भूसा, ऐसे जैसे आगे लेके आए जी। खौफ का मंजर है ये, तालीम नहीं होगी सिंध तरक्की कैसे करेगा भाई बिलावल साहब, इसको देखना पड़ेगा मेरे भाई। ये देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है, ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ये वॉशरूम्स भी हैं, आगे आए, ये देखें 2 वॉशरूम्स हैं और सामने उसके एडजेसेंट एक फ्लश वॉशरूम सिस्टम, तमाम चीजें इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन एक बच्चा भी स्कूल में नहीं पढ़ा, लाखों रुपए के अखराजात हो जाने के बावजूद भी। ये ले जी, यहां तो काफी सारा भूसा पड़ा हुआ है, और ये क्लासरूम भूसे में सबसे ज्यादा जरखेज है। वाह क्या बात है। आए जी, ऊपर छतें देखें, ये स्टेयर्स है जी, अपस्टेयर्स जाते हैं, देखते हैं कि इधर के क्या हालात हैं। आए जी आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज द रूफ टॉप। ऊपर से आपको मनाजिर दिखा दें, सोचिएगा समझिएगा, शिकवा नाराजगी मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में यह है कि मैं आपकी आंखें बनूं, आपको दिखा सकूं, आपके कान बनूं, आपको सुनवा सकूं। दिस इज व्हाट द एजुकेशन सिस्टम इज। बिलावल साहब, क्या आप भी ऐसे स्कूल से पढ़ के गए थे? नहीं। जब रियासत मां है तो जिन लोगों को वोट देकर कामयाब करवाया जाता है वो नुमाइंदे बन जाते हैं, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस माँ के जो बच्चे हैं उनको ऐसे पालें। आपके वालिद, आपकी वालिदा को अल्लाह गरीक रहमत करे, वालिद को सेहत दे, उन्होंने आपको ऐसे करके प्रोटेक्ट किया, ऐसे करके पाला है। तो आज आप रियासत के नुमाइंदे हैं, सिंध गवर्नमेंट आपके पास है, सिंध आप पर एतमाद करता है, बल्कि इवेंचुअली पाकिस्तान पे आपका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ अली जरदारी साहब एक अहम तरीन आदमी है, लेकिन एक चीज याद रखें, अब ये बाप की जिम्मेदारी अदा करना पीपल्स पार्टी की एटलीस्ट सिंध में जिम्मेदारी है, क्योंकि सिंध के लोग आपसे वफा करते हैं, वफादारी करते हैं, बेवफा नहीं है। आपके सामने रख रहे हैं, ये एक मिडिल स्कूल है, यहाँ 8वीं जमात तक बच्चों ने पढ़ना था। कितनी तक? 8वीं जमात तक। लेकिन यहाँ भूसा भरा हुआ है। पिछला स्कूल जो दिखाया था उसमें कुत्ते भरे हुए थे, उसमें बकरियां भरी हुई थी, उसमें भैंसे कट्टे भरे हुए थे, मुर्गियां भरी हुई थी, कब्जे हुए थे। और ये भी कब्जा है मकामी जिम्मेदारों का, मकामी सरदारों का, और यहाँ भूसा भरा हुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब के लिए प्रोग्राम है और बड़ी मोहब्बत के साथ है। अना की ज़रूरत नहीं है, ईगो की ज़रूरत नहीं है, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी की प्लांटेड कैंपेन समझने की ज़रूरत नहीं है। और अगर समझना हो तो लेट मी टेल यू कि ये प्लांटेड कैंपेन है, लेकिन अवाम की प्लांटेड कैंपेन है, अवाम के लिए प्लांटेड कैंपेन है। और किसी सियासतदान की अल्हम्दुलिल्लाह, वो पंजाबी में कहते हैं, उसमें इतना तप्पड़ ही नहीं है, उसमें इतनी हैसियत और पसली नहीं है कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से हमें खरीद सके। आपके स्कूल दिखा रहे हैं और सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके से ठेकेदारों और सरकारी मुलाजमीन के पैरों तले रौंदा गया है, वो आपको दिखा रहे हैं। और मकसद ये है कि बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि अब एक बार फिर इक़्तिदार, ताकत, अख्तियार आपके पास है। सुमरा गोट का इलाका है जी, पन्नू आकिल है, और यहाँ का एक यतीम स्कूल है। यतीम पता है कौन होता है? जिसके माँ बाप मर चुके हो। तो इसके भी, इस स्कूल के भी माँ बाप का पता नहीं चल रहा कहाँ गए, हुआ करते थे, न जाने कहाँ गुजर गए। मकामी लोग भी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ये अंदर भूसा भरा हुआ है स्कूल में सारा? जी जी, ये 2007-8 में बना हुआ है। हाँ। जब बना हुआ 7 एक सेकंड जी, मुशर्रफ साहब के दौर में? जी जी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 18 साल पहले। जी जी, असां जी बाहर निकलण शुरू किया। हाँ। पाई जिंदगी में
तसाइए ही था दाज हम। जब भी आपने जिंदगी में बाहर निकले आपने इसको ऐसे ही देखा है? जी जी ऐसे ही देख रहा हूँ। कभी यहाँ कोई स्टूडेंट तालिब इल्म या कोई उस्ताद आए हैं? कोई भी नहीं, हाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे बना हुआ है, हाँ। ऐसे ही बना हुआ है, बस कोई भी नहीं आया इधर। तो अगर किसी मकामी जिम्मेदार को जगह बनाकर देनी थी तो उसको वैसे बनवा देते, स्कूल के नाम पर लाजमी बनवा के देनी थी किसी ने। बस वो ताने हुकूमत करे ना, हाँ। गवर्नमेंट करे। वो कह रहे हैं कि तो यही तो बात है ना, हुकूमत का ही तो काम है। हाँ जी। हाँ। यही तो आपका दिल नहीं करता कि आप लोग के बच्चे पढ़े, ये हमारा बड़े दिल तो बड़े करता अफसर है, बने? दिल तो करता है लेकिन क्योंकि गरीब बंदे हैं, हाँ कहाँ जाएं? जो हमारा पन्नू अकल का स्कूल है, मिडिल कॉलेज है, हाँ। वो हमारे से मिडिल 11 स्कूल। किलोमीटर आगे है। तो 11 किलोमीटर बच्चे जाते हैं? हाँ, यहाँ वो तो जाते रास्ते हैं, मुश्किल है। क्या करे? हाँ वो तो जाएंगे ना, हाँ। सारे बच्चों की तो जिंदगी खराब नहीं करेंगे ना। हाँ। वो तो कभी यहाँ किसी मास्टर साहब को उस्ताद को आते देखा है? नहीं कभी नहीं देखा है। भाई आपने कभी देखा 2 हो? साल इधर वो ये डॉक्टर रहते थे इसमें, डॉक्टर रहते थे? जी जी। कौन से डॉक्टर? पोलियो शोलियो की ड्यूटी पे? बस ऐसे ही आते थे, हाँ। बच्चों को बस ये गोलियां शोलियां देते थे। बस 2 साल वो आए, उसके बाद वो भी डॉक्टरों ने बच्चों को गोलियां दी ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए, और सरकारी मुलाजमीन ने अवाम को गोलियां दी ताकि उनकी सेहत खराब हो जाए। तो जो गोली काम की है वो अवाम को जो दी गई है वो काम कर रही है। सर ये क्या चक्कर है, ऐसा ही है? सर बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो पन्नों के जिस इलाकों में हम लोग घूम रहे हैं और अब तक जितने भी स्कूल्स देखे हैं, आपने देखा होगा कि बिल्डिंगें तो बनी हुई हैं, Yes, infrastructure है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है, खातों में सारे स्कूल्स हैं, पर वो उसमें एजुकेशन नहीं है। हाँ। उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो वर्क्स डिपार्टमेंट एजुकेशन का, वो बिल्डिंग तो बना ली है, उसने बजट भी हासिल कर लिया, आपने बिल्स भी पास करवा लिए, पर इसको हैंड ओवर करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, वो किसकी एजुकेशन जिम्मेदारी है? डिपार्टमेंट की उसकी, सब ब्रांच ने बनाया जी, जी, ना, जी। तो पर उन्होंने ही अपनी दूसरी ब्रांच को हैंड ओवर करना है। पर वो नहीं हाँ। किया, क्योंकि जी बजट पूरा हो गया, बजट ले लिया, जो मकसद था हमारा सरकारी अफसरान का वो लेकर खा लिया हम लोगों ने। तालीम जो है वो देखेंगे कैसा पेट है, कैसा पेट है भाई, भरता ही नहीं है, ये जहन्नम की आग से भरेगा। यकीन करें मैं तब बात कर रहा हूं लेकिन सच बात कर रहा हूं। इसको कब्र की मिट्टी भर सकती है। अगर इसको हराम खाने की आदत पड़ गई है तो याद रखिएगा, खाने की मेज पर अपने अपने अब्बा से पूछे, अगर वो सरकारी मुलाजिम है और ऐसा काम करते हैं, सियासतदान है और ऐसा काम करते हैं, उनसे ये बात पूछें कि क्या अब्बा आपका पेट भी मिट्टी भरेगी कब्र की? ये क्यों नहीं भरता? तनख्वाह आपकी ये है, अखराजात आपके ये हैं, ये बच्चे स्कूल कैसे नहीं जाते अगर हम लोग बड़े स्कूलों में जाते हैं? तो ये समझने की बात है, लम्हा फिक्री है। सर इसका कोई हल आपको नजर आता है? सर इसका हल यही है कि सियासतदान जब अपने हलके में आएगा, वहाँ की आवाम के मसाइल को सुनेगा और उसे हल करने में संजीदा होगा, तो क्यों नहीं हल हो सकता? जब सियासतदान के हाथ, जब आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, अगर वो इस चीज़ को देखे, फॉलो करे कि भाई मेरे पास इतने स्कूल बंद पड़े हैं जिनका मैंने बजट दिया है, जिनकी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है, वो क्यों नहीं चल रहे? उस इलाके में तालीम मैं क्यों नहीं दे रहा? सिबगत साहब ने बड़ी जायज बात की, और सिबगत भाई हमारे ब्यूरो चीफ हैं सक्खर के, और हमारे साथ आए जी आए हमारे भाई मौजूद हैं, अली भाई, और ये हमारे नुमाइंदे हैं नियो न्यूज के इसी इलाके के पन्नू आकिल के। भाई ये पन्नू आकिल में क्या चल रहा है? सिंध का बच्चा कैसे पढ़ेगा, और अगर ये नहीं पढ़ेगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? सर यहाँ पर सिर्फ तालीम जो है ना नाम की है, स्कूल में तालीम कुछ भी नहीं है। ये हालात आप देख रहे हैं, इमारतों में कहीं गधे, भैंस, जानवर, वो कुत्ते फिर रहे थे वहाँ पर, कुत्ते, और ये भूसा डाला हुआ है। हाँ। यहाँ पर इन्होंने, वो कहते हैं दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इधर स्कूल में भरा हुआ है। भरा हुआ है। सिर्फ ये इमारतें तामीर की गई हैं, यहाँ पर तालीम का तामीर करने के लिए कोई भी इनके पास वो नहीं कि इसको हल निकालें। यहाँ पर हम तालीम तामीर करें ताकि जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो यहाँ से तालीम हासिल करके अच्छे ओहदों पे जाएं, उनकी ज़िंदगी संवर जाए। थैंक यू वेरी मच जी, इट इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट, और ये शर्मिंदगी महसूस करने का मकाम है। और वो देखिए कुछ बच्चे वहाँ पर आए हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे भी समझता हूँ। बच्चों इधर ही बैठे रहना एक बार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बैठ जाओ इधर। अरे 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 क्या हाल है? ठीक हो? ये स्कूल के साथ क्या हुआ? पता नहीं, ऐसे ही देखा है? जाते हो स्कूल? नहीं। कोई नहीं, इधर के रिहायशी हो, स्कूल मिला नहीं तो जाओगे कैसे? जो बात भी सही है। आप कभी गए हो स्कूल? कंचे खेलने आते हैं? यूं करके आते हैं ना, कंचे खेलने आते हैं। स्कूल भाई आपने दिया ही नहीं तो इनसे कल आप कैसे शिकवा कर सकते हैं? आप कभी स्कूल गए हो? कभी आप गए हो? आप
आप गए हो? अच्छा, पाकिस्तान किसने बनाया था तो पता है? कायदे आजम ने। यार तू गले मिल, खड़ा हो इधर, गले मिल। शाबाश शाबाश। ये स्कूल नहीं गया लेकिन इसको यहाँ पर पता है कि कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया। जाता है कितना अरसा गया है? पानी में हैं? पन्नू आकिल में जाता था, अब तो नहीं जाता। नहीं, लेकिन शाबाश, मुझे खुशी हुई है। अच्छा, इलामा इकबाल कौन थे? पता नहीं। भुट्टो कौन है? भुट्टो भी पता है। कभी भुट्टो का नाम सुना है? क्या सुना है? इधर आता है। भुट्टो आता था इधर, तो वो भुट्टो का नारा कैसे लगाते हो? जिए भुट्टो, हैं? जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। आप कैसे लगाते हो यार, बता दो। जिए भुट्टो, आप जिए भुट्टो, आप बताओ। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। जिए भुट्टो, मैं क्या और कह सकता हूँ? जिए भुट्टो। अभी पता चला है जी, इसी भूसे भरे स्कूल में एक साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लाला? ठीक हो? आओगे जरा? जी जी। क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह साहब। जी सर। यार स्कूलों में तो बच्चे पढ़ते हैं। अभी ये तो दरखास्त बहुत की है हमने। हाँ। ये चालू नहीं हो रहा है, अभी क्या करें? अच्छा, कब्जा भी आपका, दरखास्तें भी आप ही करते हैं? हाँ, कब्जा नहीं है। हाँ, ये ऐसे क्या है? फारग है ना, ऐसे इसलिए। ये देखो, ये तो तख्ता से यहाँ बच्चों ने पढ़ना था। जी जी। इधर बैठना था, तुमने इधर तूड़ी भर दी है, भूसा भर दी है। बस ये फारग पड़ा हुआ। इधर घूमो ना, इधर आओ। जब ये चालू होगा तो हम ये उठा लेंगे। जब कोई फारग चीज तुम्हें पड़ी हुई मिलेगी तो तुम उस पर अपना कब्जा जमा लोगे। नहीं नहीं, वो तो बात नहीं है। किसने आपको यहाँ जगह पे बैठने की इजाजत दी है? जी, किसी ने नहीं। किसी से तो पूछा होगा ना? नहीं, बस ऐसे ही पड़ी थी, रखा था। इधर हाथ में लाओ। जी। सच बताओ, किसी ने भी नहीं भाई। किसने इजाजत दी? किसने भी नहीं। स्कूल पर कब्जा बड़ा जुर्म है। कब्जा नहीं है सर। ये क्या है? बिल्कुल कब्जा। कब्जा क्या होता है? नहीं, कब्जा नहीं। कब्जा यही होता है कि एक जगह है, मैं वो मेरी नहीं और मैं वहां जाकर कब्जा कर लेता हूँ, बैठ जाता ये हूँ। जब तुम चालू करोगे ना स्कूल, तो हम ये उठा लेंगे। स्कूल की जरूरत है वैसे आपको? हमको भी जरूरत है। कितने बच्चे हैं? किसको? आपका एक बच्चा है। बेटा है? जी जी। उम्र क्या है? वो 3 महीने का है। आपको फिर माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बेटे वाला बनाया है। जी, जी। कल अल्लाह खैर करे वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो पढ़ाने के लिए उसके लिए स्कूल चाहिए होगा। स्कूल पर तो उसके अब्बा ने कब्जा करवाया हुआ है। नहीं नहीं, कब्जा नहीं है। चलो, स्कूल मला हुआ है। छोटे होते हम स्कूल जाते थे ना, तो बस की सीट जो है वो मान लेते थे कि ये मेरी है आज। जी। तो आपने स्कूल मान लिया, कब्जा नहीं कहते किया। हैं सर, ये इस्तेमाल हो, शुरू हो स्कूल। कौन हमने नहीं करना दरखास्त चाहता की वो है। बताओ। अब ये जो है ना, ये तो गल गया, तबाह हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये जो बिल्डिंग है ना, जब से ठही है बनी है तो ऐसे ही पड़ी है। तब से आपके पास ही है? नहीं नहीं, हम तो अभी इस ये साल कल आए का थे? है। जी जी। कल? जी। कल आप आए हो यहाँ पे? हमारी ये जमीन जो है ना, हाँ। ये भी हमारी। ये तो खोलो। खेती भी हमारी है। अच्छा अच्छा, इसकी ये तो चाबी खोलो। मुझे नहीं है। इसकी चाबी ये किसके पास है? ये भी हमारे पास ही वो है। किसके पास है? वो भी हमारे पास है। वो परला किसके पास है? वो भी है। वो किसके पास है? वो भी है। बिलावल भुट्टो साहब, ये इम्तिहान है और उसी स्कूल की तरह, पिछले स्कूल की तरह इस मिडिल स्कूल के हवाले से काम करना, 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी है। और 1 महीने के अंदर हमारी ख्वाहिश है कि आप इस पर काम एटलीस्ट शुरू कर यहाँ पर आए, और ताकि आपके आने से आपको पता नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कई दफा लोगों को अपने कद का अंदाजा ही नहीं होता। मुझे लगता है आपको खुद को भी अंदाजा नहीं है कि आपका यहां पर चल के आना क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा। सिर्फ आना, आपका यहां आना और किसी जालिम को यह कह जाना कि अगली दफा मैं 1 महीने बाद आऊंगा, मुझे यहां बच्चे चाहिए पढ़ते, बेहतरीन स्कूल। सर, ये मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं कि ना हो इतना मैनू फाड़ लेना, सच बता रहा हूं सर, ऐसे ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो आप ही भी है। बिलावल साहब को दावत देना, फिर चाय पिलाओगे उन्हें? हाँ इंशाल्लाह। क्या खिलाओगे? सिंधी की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है सिंधियों की। हमारे पास है लस्सी मक्खन है। अच्छा, खालिस स्ट्रॉबेरी है। वाह जी, जो आएगा वो। लस्सी मक्खन मिलेगा बिलावल भाई, जी जी। स्ट्रॉबेरी मिलेगी, स्ट्रॉबेरी खालिस मिलेगा, चाय और जो चाय फसल चाहिए। होगा, चाय भी पिलाएंगे, रोटी हाँ, भी खिलाएंगे। हाँ। हाँ इंशाल्लाह। तो जाते हुए गाड़ी में कोई बोरी शोरी रखवाओगे जिन्स की यहाँ से तोहफे के तौर पे? इंशाल्लाह। जो क्या क्या जिन्स भेजोगे साथ? गंदम भेजोगे? गंदम है, गंदम भी भेजेंगे। हाँ।
और स्ट्रॉबेरी का कार्टन भी देंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का कार्टन भी दो दे देना यार। एक नहीं तो 5 देंगे। 5 देंगे। जी, जी। बिलावल साहब आप आए, ये स्कूल चालू करवाएं। वो कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी के 2 नहीं 5 कार्टन देंगे, यहाँ पर सिर्फ मेहमान नवाजी में, ताकि सिंध की वो जो ट्रेडिशन है, मैं ऑनेस्टली जब से यहाँ पर आया हूँ ना, तो लिटरली मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि अल्लाह अल हफीज, ये शुक्र है अल्लाह का, और ये इनकी मोहब्बत है। इनको स्कूल चाहिए। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है हमारे बच्चों को। कब्जा छोड़ दोगे यहाँ से? इंशाल्लाह कब्जा नहीं है, हम नहीं कब्जा ये छोड़ दोगे? आज ही छोड़ दिया। कैसे छोड़ दोगे यार, इतनी दूरी चालू हो जाए हम छोड़ देंगे। जीते रहो। नाज़रीन, सिंध की आवाम के लिए तालीम ढूंढने निकले थे, लेकिन भूसा भरा गया है। क्या? भूसा भरा गया है, और उसका नतीजा ये है कि बच्चे स्कूल आ नहीं सकते, बच्चे पढ़ नहीं सकते, इमारत बनी खंडर हो गई, यहाँ तक कि बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं दी गई। और ये देखें जी, दीज आर द प्ले ग्राउंड्स। यहाँ पर एक दौर में सोचा गया होगा कि ख्वाब देखा गया होगा कि शायद इधर असेंबली होगी, फिर यहाँ सोचा गया होगा कि एक बेहतरीन सा पेड़ लगेगा जिसके नीचे बैठकर बच्चे अपने मुस्तकबिल का ख्वाब देखा करेंगे। कख भी नहीं। इस साइड पर सोचा गया होगा कि कुछ बेहतर फैसिलिटीज दी गई होंगी, लेकिन यहाँ पर जंगल बन गया, झाड़ियां। ये स्कूल है जी। ये पीपल्स पार्टी के वो हलके हैं जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी से प्यार किया है, और ये भूत बंगले हैं जहाँ एक दिन एक बच्चा नहीं पढ़ा। ये देखें ना, वॉशरूम्स की बैक साइड है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। ये देखें, एक एक चीज बेसिक नेसेसिटियां पूरी की गई है। क्लासरूम्स है, तख्ता स्याह है, यहाँ पर बकायदा लेंटर्ड छतें हैं, फिर उसके बाद बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं, रोशनदान है, स्टेयरकेस है, हर चीज है, लेकिन भरा भूसा हुआ है। भूसा भरा जाने की वजह से ये बस मकामी सरदारों के कब्जे हैं। कहीं कुत्ते बंधे में, कहीं भैंसे बंधी हुई हैं, कहीं पर मुर्गियां चल रही हैं, कहीं पर अपने मुलाजमीन बिठाए गए हैं। ये लो जी, उधर से आओ, इधर से निकल जाओ। वैसे स्कूल से फुट्टा लगाने का अपना ही मजा है? हमने भी आज फुट्टा लगा लिए। जब दीवार खुली होगी तो फुट्टा कैसे नहीं लगेगा, आप मुझे खुद बताएं। बिलावल साहब, ये हाथ जोड़कर इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि खुदा के लिए पर्सनल नहीं होना, खुदा के लिए चीजों को नेगेटिव नहीं लेना, खुदा के लिए इसको अपने खिलाफ जंग नहीं समझना। ये आपके फ्यूचर की बात है, हुकूमत तो आप लोगों ने करनी है ना यार। दोस्त अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? सिंधी गाला। हाँ? हाँ। ये पाकिस्तान किसने बनाया, कोई पता है? किसने? काज़ी आज़म। अरे गले मिला जाए। शाबाश शाबाश। स्कूल नहीं गया कभी भी? गया। कितना अरसा? हाँ? कितनी देर गए? अभी जाते हो स्कूल? किस स्कूल में जाते हो? ये तो अच्छी बात है यार। पन्ने आके। पन्नू आकिल, वो तो बहुत दूर है यहाँ से, आधा घंटा लग जाता होगा, हाँ। है ना? आधा पौना घंटा। ये भी तो आपका स्कूल था, इसको क्या हुआ? इधर जिन आया था कोई? तो जिन कैसे आया था? कभी देखा इधर आते हुए जिन को? भूत ओ करके डराता है, जो बच्चों का रिज़्क लेके भाग जाता है। कोई भूत ऐसा आया था जो बच्चों की तालीम लेकर भाग जाता है? सही बताओ। हाँ। वाकई पक्की बात है। ये भूसा जिन्होंने भरा है स्कूल में। आप इधर ही कहीं करीब रहते हो? हाँ। तो पता है आपको भूसा कौन से जिन भर के जाता है? पता। चलो। मैं एक मिनट बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सलाम। जो हम 3 साल स्कूल में पढ़े हुए पन्नू आकिल में, इतनी दूर जाकर उसके बाद तालीम खत्म हो गई? उसके बाद तालीम ख़त्म हो गई हमारे, क्योंकि गरीब लोग थे, इतना खर्चा नहीं कर सकते। पेट्रोल लगाना है, जाना है। जी मैं जाता हूँ उधर, सर्दियों में भी जाता था, गर्मी में भी जाता था, क्योंकि पढ़ना था। और कभी हमारे को जैकेट नहीं होती, कभी बूट फटा हुआ होता। वो 20 में एक रजिस्टर है, वो भी रजिस्टर नहीं है। बाकी सारे रजिस्टर्ड नहीं है? बाकी सारे रजिस्टर नहीं है, ठगी कर रहे हैं। सही है। हाँ। हम पढ़े हुए 3 साल, अभी हमारे में 8 पढ़ के 3 साल हो गए। मैं आपका दिल करता था कि आप पढ़ो लिखो अफसर बनो? जी मैं पढ़ूँ। क्यों नहीं बन सके? सही है सर, मैं इसलिए नहीं बन सकूं, वो जो सर्टिफिकेट उसने नहीं दिया था, जो दिया था वो उसने मुझे झूठा सर्टिफिकेट दिया था। अच्छा। अभी मैं मजबूर हूँ, उसके पास 30 चक्कर गया हूँ मैं, किराया भर के बेदर से। आपका मुस्तकबिल तबाह करने वाला पता है कौन है? हाँ जी। कौन है? सर सईद अहमद कलोड़ो साहब, पन्नू आकिल जो हाँ। को वो टीचर था वहाँ पे? वो टीचर भी थी, प्रिंसिपल हमारा जिसका स्कूल था। हाँ। वही प्रिंसिपल। प्राइवेट स्कूल था? जी प्राइवेट था।
मैंने 3 साल फीस भरी है, 800 रुपये फीस लेते थे हमारे को, फिर वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, हम इतना मजबूर हैं, क्या बताएं आपको। ये समझता है कि इसका मुस्तकबिल तारीक किया है इसके एक उस्ताद ने या 2 उस्तादों ने। मैं कुछ मुख्तलिफ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसका मुस्तकबिल इसका नहीं, पूरे इस इलाके के, पूरे पाकिस्तान के उन मासूम लोगों का जिनको हम समझते हैं कि ये जहालत में डूबे हुए हैं, उन सब के मुस्तकबिल तबाह करने की जिम्मेदारी हमारे उन लोगों पर है जिनको हम वोट देकर भेजते हैं, जिनको हम अफसर बनाकर भेजते हैं, जिनको हम अपने हलाल की आमदनी पर तनख्वाहें देकर पालते हैं, यानी सियासतदान, यानी सरकारी मुलाजिम, और यानी वो असातिज़ा जिन्होंने रोशन करना था वो दिया बुझाने पर लगे हुए। अल अमान, अल हफीज़।